Audio Jungle. So now students, today I am going to start multiple choice questions of chapter 3 matrix NCERT exemplar problems. So अब स्टूडेंट देखिए NCERT exemplar problems आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे जब आपने जो है चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा। अब चैप्टर को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो जो उसमें कंफ्यूजन होंगे वो आपके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से ठीक है क्लियर हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है इफ a इक्वल टू 0 1 1 0 देन a स्क्वायर इज इक्वल टू। तो अब स्टूडेंट देखिए a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a और a का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a स्क्वायर आ जाएगा 0 1 1 0 और ये हो जाएगा 0 1 1 0। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो इसका 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का करोगे तो 1 0 0 0 1 तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 1 0 और 0 1 ये स्टूडेंट आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी। तो ये ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। फिर इसके बाद है 59। तो देखिए 59 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू, हमें 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है स्टूडेंट्स जहां ए आई जे बराबर 1 है। जब आई और जे इक्वल नहीं है तब उसकी वैल्यू 1 है और जब आई और जे इक्वल है तो उसकी वैल्यू 0 है। देखिए इसका मतलब क्या है हम आपको अभी बता रहे। एक मैट्रिक्स जो है ए 2/2 का है तो देखिए 2/2 का मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, A11 A12 A21 और A22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A11 के लिए I और J की वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। A11 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। I और J इक्वल का मतलब यहाँ दोनों I और J इक्वल है 1 1, I भी 1 है J भी 1 है। और यहाँ पे A12 में I और J डिफरेंट है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर I और J जब इक्वल है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। स्टूडेंट कितनी आएगी, 0। जब I और J इक्वल है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। ये है Aij इक्वल टू 1 इफ I डज नॉट इक्वल टू J और Aij बराबर 0, यानी इस तरीके से ये Aij की वैल्यू 0 है अगर I और J इक्वल है। तो बस 0 1 और 1 0 ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें बताना है ए स्क्वायर देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने लिख ली। तो ये हमारे जो अभी हमने 58 क्वेश्चन सॉल्व किया था ये देखिए ये भी 58 बन गया 58 के नहीं, ठीक है। और चूंकि 1 0 0 1 किसकी वैल्यू होती है, ये आई के इक्वल होती है। तो चूंकि यहाँ पे आंसर इस तरीके से दिया था 1 0 0 1 तो ये आई की वैल्यू होती है तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आई हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा जब इसका हम ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 और चूंकि ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आई की। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। 60 में क्या है, द मैट्रिक्स इज आ। अब स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं, ठीक है। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको पता है कि ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है। डायगोनल एलिमेंट जो ये वाला है 1 2 4 लिखा है यहाँ पे 1 1 1 होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका हम स्टूडेंट्स क्या निकाल देंगे, ए डैश निकालेंगे, ठीक है। इसका ए डैश हम निकालेंगे तो ए डैश निकाल के हम देख लें तो 1, ठीक है, 0 0 फिर 0 मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर 0 0 4 फिर मैच कर लीजिए किसके इक्वल आ रहा, क्या ये ए के इक्वल आ रहा है। तो देखिए दोनों है तो ए डैश इज इक्वल टू ए। तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, तो जब ए डैश इज इक्वल टू ए होता है तो ये हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। फिर इसके बाद है 61, द मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स? ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सब उसके एलिमेंट जो होते हैं वो स्टूडेंट्स 0 0 हो जाते हैं इसमें। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, नहीं, ठीक है, तो इस डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट अगर 0 0 होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 होते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 0 होते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ करके सब एलिमेंट 0 0 होते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स है नहीं। ठीक है, अब चूंकि इसमें माइनस काफी दिए हैं तो हम चेक करके देखें, इसका ए डैश हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर ए डैश इसका -1 के इक्वल आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। वैसे स्क्यू सिमेट्रिक की चांस ज्यादा है। अब देखिए हम ए डैश लिखते हैं, तो ए डैश हम लिखेंगे तो होगा 0 -5 8। ठीक है, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स 5 0 12। फिर इसके बाद इसके लिखेंगे तो देखिए -8 -12 और 0। ठीक है, अब इसमें से स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि माइनस हम कॉमन लेंगे तो देखिए 0 जो और -5 और 8। ठीक है, जो एलिमेंट माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। 5 0 और 12। ठीक है, और यहाँ पर -8 -12 और 0। ठीक है, फिर इसका इस ए के साथ में कंपेयर कर दीजिए। देखिए 0 -5 8 5 0 12 -8, तो ये किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया, माइनस बाहर लगा था, तो ए डैश इज इक्वल टू -a जब होता है तो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स किसकी? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसके बाद है 62 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 62 क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, कह रहा है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ, तो देखिए ए का ऑर्डर जो दिया गया है वो है m/n। ठीक है, एंड बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट, अब बी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें नहीं पता कि इसका ऑर्डर क्या है, हमने मान लिया p और q है इसका ऑर्डर। अब ये कह रहा है ए बी डैश एंड बी ए डैश आर बोथ डिफाइंड, यानी ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए। ठीक है, तो अब चलिए इनका हम ऑर्डर लिखें, तो यहाँ पे ए का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा m/n। ठीक है, अब बी डैश का ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए बी डैश का जो ऑर्डर होगा वो होगा q/p, और बी डैश इसका भी ऑर्डर होगा q/p। ठीक है, और ए इसका ऑर्डर हमें पहले से पता है m/n। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कब होता है स्टूडेंट्स? जब इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होती है, तो यानी n इज इक्वल टू क्यू के है। ठीक है, n इज इक्वल टू क्यू के, और यहाँ पर जो ए बी डैश जो यहाँ पर आएगा, देखिए ए बी डैश का जो ऑर्डर होगा, इसका ए बी डैश का जो ऑर्डर होगा, जो बचता है वो उसका ऑर्डर होता है m/p का, और यहाँ पर जो बी डैश ए है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्योंकि इसकी कॉलम और इसकी रो ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, जब इसका कॉलम इसकी रो इक्वल होगी तब इनका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर p बराबर किसके आ गया? n के आ गया, और यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा q/m। ठीक है, q/m होगा। तो अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए क्या पता चल गया कि अब हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखिए p की वैल्यू जो है p q n ये इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला कि m और q इक्वल हैं, क्योंकि a b डैश
क्योंकि ये डिफाइन है, आर बोथ डिफाइंड देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो बी का मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, तो बी का मैट्रिक्स हमें पता करना है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये यहाँ पर, चलिए ठीक है, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ P बराबर n है और n बराबर Q है, तो यहाँ पे जो P और Q है ये सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है, P और Q जो है वो ऑर्डर उसका सेम है। अब यहाँ पे हमें m बाई P और यहाँ पे Q बाई M, ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा इसका भी ऑर्डर सेम आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए जब हमें ये सेम मिल रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ m है, यहाँ n और q है, m और p है, ठीक है, तो p की वैल्यू भी किसके इक्वल है, n के इक्वल आ गई, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो m बाई n होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर जो होगा स्टूडेंट्स वो ऑर्डर m बाई n हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ऑर्डर सेम होगा, m बाई m देखिए होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों हैं, तो देखिए m इज इक्वल टू क्यू के हो गया, ठीक है, और p इज इक्वल टू m के हो गया, तो m बाई m उसका ऑर्डर होगा नहीं, क्योंकि हमें ऑर्डर चाहिए b का, ठीक है। अगर a b डैश एंड b डैश a आर बोथ डिफाइंड, ठीक है, तो चूंकि अगर हम बात ए बी की करें, जब ये डिफाइन है तो ये भी डिफाइन होंगी, ठीक है, अगर हम बात इसकी करें ए बी डैश एंड बी डैश ए आर बोथ डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो अगर हम बात ए बी की करते तो इसका ऑर्डर क्या होता, देखिए हमने माना था पी वाई क्यू, तो अगर इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखिए एन और पी इक्वल होते एम और क्यू, तो m बाई क्यू ऑर्डर का बनेगा, यहाँ पे किस ऑर्डर का बनेगा, m बाई क्यू ऑर्डर का बनेगा। फिर देखिए b डैश a, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये हम मानते हैं, ठीक है, कि ये बी ए होगा, तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा, ये बी ए का जब ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है, यानी इस तरीके से, तो बी का ऑर्डर जो है वो पी वाई क्यू है और ए का ऑर्डर है एम बाई, तो ये इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होती, ठीक है, तो पी बराबर जो है यहाँ पर एन की हो जाएगा, यानी इसका जो ऑर्डर अब बचेगा वो बचेगा, ठीक है, पी वाई एन, पी वाई एन बचेगा, ठीक है, तो पी वाई एन बचेगा। देखिए पी और एम इक्वल हो गए, क्यू और एन इक्वल हो गए, पी की जगह कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा, ये एम और ये पी, ठीक है, और क्यू और एन, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो इनका ऑर्डर है, ठीक है, तो पी की जगह पर हम लिख सकते एम, ठीक है, तो बी के ऑर्डर में यहाँ हम एम लिख देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा एन, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाई एन होगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, हम तो डैश करके इसका देख रहे थे, तो इसको जरूरत नहीं है, यहीं से आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे आ जाएगा कि देखिए जब ए बी डैश और बी डैश ए आर बोथ डिफाइंड, जब ये डिफाइन है तो ए बी और बी ए भी डिफाइन होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इनके हम तो इस तरीके से इसको करना था, ये है, ज्यादा उसमें झंझट में मत पड़िए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये एम बाई एन आ जाएगा, ठीक है, एम बाई एन जो है वो इसका। अब इसके बाद है 63, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अब ये सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज आ। अब स्टूडेंट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स तो यूनिट मैट्रिक्स का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन अब इसका हम डैश निकाल लें, ठीक है, इसका क्या निकाल लें, हम डैश निकाल लें स्टूडेंट्स, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, अगर इसका हम डैश निकालेंगे, ठीक है, अगर प्लस में आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी जो का तो सेम आ जाता है। तो अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते, इसको हम लिख सकते ए बी डैश का डैश माइनस बी ए डैश का डैश। अब देखिए ए बी डैश का जब डैश निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा,
ये हो जाएगा बी डैश का डैश और ए का डैश, माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए का डैश, ये हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स हो जाता है, ए डैश का डैश और बी का डैश। तो अब इनका डैश निकाला तो बी डैश का डैश क्या होता, बी होता, तो ये आ गया बी ए डैश माइनस ए बी डैश, ये आ गया स्टूडेंट। अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। तो अगर हम इसको, तो ये उतना ही सेम मिल गया, देखिए इसके मिल गया ए बी डैश माइनस बी ए डैश के इक्वल, तो माइनस में ये आ गया, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो हम मान लीजिए इसको सी के इक्वल मान लें, सी डैश निकाल लें, ठीक है। तो सी डैश बराबर कितनी आ गया, माइनस सी के आ गया। सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा मैट्रिक्स हो गया स्टूडेंट्स, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद 64 है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 7 है, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 64 में अगर इसको हम करेंगे तो देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता, ये होता ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab और a माइनस बी। फिर इसी तरीके से इसका हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मतलब आई का क्यूब, ठीक है, प्लस वाले में सब प्लस होते, 3ab और a प्लस बी माइनस 7a, ठीक है। अब देखिए ये माइनस के आई क्यूब से ये माइनस के आई क्यूब कैंसिल हो गए, ए क्यूब और ए क्यूब, ठीक है। तो ये ऐड कर दीजिए इधर, तो ये आ गए 2a क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 3a स्क्वायर आई, ठीक है, प्लस 3i स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर आई, ठीक है, प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7a। अब देखिए 3a स्क्वायर आई माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, ठीक है। अब बाकी जो बचा है उसको देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये होगा 2a क्यूब माइनस नहीं प्लस कितने हो गए 3 और 3 6, तो ये होगा 6ai स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। अब ए क्यूब जो कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें गिवन थी आपको, कहाँ है ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई, ठीक है, क्योंकि ये 64 है तो ए स्क्वायर की जगह आई रख देंगे, तो यहाँ पे 2a बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा, आई स्क्वायर भी जो है और ये हो जाएगा 6a, ठीक है, माइनस 7a। तो 8a में से ही 7a चले गए तो a आ गया, क्योंकि इसके पीछे क्या है देखिए कि आई ए इज इक्वल टू ए होता है और आई स्क्वायर या आई क्यूब जो भी है वो आई के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इस लॉजिक से इसको कर दिया तो ये 64 इसका आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन सही है। फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी वी है। तो अब देखिए किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए हमेशा डिफाइन हो, ठीक है, और हमें कभी हो सकता है, तो इसलिए ना ये ऑप्शन सही है ना ये, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बी का मल्टीप्लाई करें तो जीरो मैट्रिक्स आए, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव ही इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, 65 वाले क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप